कोई लड़की थी वो एक तरफा प्यार की, जो सुखदेव सिंह के साथ उत्पीड़न हो रहा था, जो एक सिर्फ भोला वाला सुखदेव जो 8वीं क्लास तक नजरें किसी से नहीं मिलाता था, नजरें झुका करके चलता था, जो राजस्थान का भादरा क्षेत्र का नाम रोशन करने वाला था, जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट था, उसको इन लोगों ने एक नंबर का क्रिमिनल काफी मैंने आपके भड़काऊ भाषण में देखे किसी एक समाज को टारगेट करके, उसके पीछे ये कमजोर हुआ है। जब भी ये देश कमजोर, सुखदेव सिंह के समाज की कोई संस्थाएं हैं, कोई सुखदेव सिंह के समाज का कोई मंदिर में पुजारी है, कोई सुखदेव सिंह के समाज का नेता है, उसको टारगेट करके ये लोग बोलते हैं, तो उसका जवाब सुखदेव सिंह देने की भी दिया था कि मैं 35 कौम की बात करता हूँ। खाटू श्याम जी आप खुद भी गए थे, डिटेल से बताएंगे आप? खाटू श्याम जी मंदिर अकेले में भगदड़ नहीं हुई, गोगामेड़ी में भी भगदड़ हुई है मेले के अंदर, वहां भी 2 भाइयों की जान गई। हथियारों का प्रशिक्षण लेके और आ जाएंगे, जो अग्निवीर हैं वो हथियारों का प्रशिक्षण लेके और आ जाएंगे, चलाना सीख जाएंगे, क्राइम घटेगा नहीं। क्राइम चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, सरकार को भी पहल करके आगे आना चाहिए। ये नहीं कि खाटू श्याम जी के अंदर पुजारी राजपूत है तो उनको हटा दो और दूसरे लगा दो। समाज को टारगेट करके, राजपूत समाज के पुजारी होने के लिए उनको टारगेट करके, वहां के स्थानीय विधायक जिनको शर्म आनी चाहिए, उनको 36 कौम वोट दिए, 36 कौम जाति से वोट लेकर के जीत के नहीं आए, और वो कह रहे हैं मैं ऐसे कर लिया, हम लोगों ने ये कर दिया, हम लोगों ने ये कर दिया। अरे तो जनता को ये बताना कि तेरे क्षेत्र के अंदर विकास तूने कितना करवाया। राजपूतों को मंदिर कमेटी से हटा दोगे तो किसी ना किसी की तो वहां कमेटी बनेगी, उसकी क्या गारंटी है कि वो दूसरी कमेटी बन गई तो भगदड़ नहीं होगी। जो कमियां रही है उन कमियों को दूर किया जाए। टिकट लिए तो कॉमरेड है, कॉमरेड का मतलब जाट समाज, किसान का मतलब जाट, तो किसान बोलते हैं, हम भी तो किसान है, किसान के घर जन्म लिया है, पर हमको किसान कोई मानते का मतलब जाट। तो जाट समाज जो कॉमरेड हैं, कॉमरेडों ने उसको टिकट दी है तो बलार के लिए नहीं दी, दूसरे को खत्म करने के लिए दी है कि दोनों ठाकर ठाकर लड़के मर जाएं और तीसरा फायदा उठा। आपने फिर से जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो आप, क्योंकि आप कह रहे हो कि जाट समाज को, तो जाट समाज से इतनी तकलीफ क्यों है? ये मोर है, इनके पास ही कैसे? मैं किसान का बेटा, कितने किसानों को भला कर दिया, कितने जाटों को भला कर दिया नेताओं ने। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा में आज हमारे साथ हैं सुखदेव जी गोगामेड़ी। इनसे जानेंगे प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पे, और समाज के हित में जो मुद्दे हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं सुखदेव जी गोगामेड़ी से ही। नमस्कार, का आरजे टीवी 24 पे स्वागत है सर। जी नमस्कार साहब। सर, हम शुरुआती सफ़र आपका जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा बीता है और आपने कहाँ से पढ़ाई की है, और आज आप एक बड़े ओहदे पे हो, एक समाज की एक जिम्मेदारी निभा रहे हो, यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? मैं बचपन में एथलीट था, नेशनल मैंने 4 बार खेला है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर 4 बार रहा हूँ। चैंपियनशिप उस समय श्री गंगानगर जिला हुआ करता था, हनुमानगढ़ जिला बाद में बनाया गया है, तो चैंपियनशिप भी हमारे वहाँ गंगानगर में मतलब भादरा में ही रहती थी। तो एथलेटिक्स में मैंने 100, 200, 400 रिले और लॉन्ग जंप में मैं हमेशा फर्स्ट रहता था। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर मैं 4 साल तक रहा हूँ, ये बचपन से। और स्कूली टाइम के अंदर मैंने भरवाना गांव पड़ता है, गोगामेड़ी के पास में भरवाना गांव है, हमारी खेत के अंदर ढाणी बनी हुई है, चक 9 DPN में 2 GGM नहरी हिसाब से 2 GGM है और बिरानी हिसाब से 9 DPN है। तो वहाँ हम रहते हैं, तो उसमें गोगामेड़ी से बरवाना स्कूल नज़दीक पड़ती थी, तो मेरी वहीं शिक्षा हुई और फिर मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल भादरा में एडमिशन लिया। तो मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही एथलीट था मैं, पर एथलीट था उसके साथ साथ सम्राट जो आजकल जो हीरो ये रंग रोगन करके जो होते हैं, वैसा मैं बगैर रंग रोगन किए ही बहुत स्मार्ट लगता था, मतलब स्मार्टनेस दिखते थे, कूल, हैंडसम। हाँ, तो इसलिए अच्छा, स्कूली दौर के अंदर वहाँ थोड़ा सा टर्न हुआ और उसमें मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद दूसरी तरफ मुकदमा किस चीज़ में दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ आर्म्स एक्ट का हुआ। मतलब किस चीज़ के, मतलब क्या कारण था? कारण कि कोई लड़की को लेकर के, कोई लड़की थी वो एक तरफा प्यार करती थी, उसको लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। अच्छा,
मतलब आप गुड लुकिंग थे, स्मार्ट थे, हैंडसम थे, उस चक्कर में वो एक मुकदमा दर्ज हो गया। जी। कहने का मतलब ये है। जी। तो फिर मतलब जैसे आप एथलेटिक रहे हो तो उसमें आपको गोल्ड मेडलिस्ट भी मिला है, मैंने सुना है कि आपको। नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, उसके अलावा मैंने एनसीसी ज्वाइन की। अच्छा। एनसीसी में भी जो क्रॉस कंट्री होती है 5 किलोमीटर की रेस, उसका भी मैं राजस्थान का फर्स्ट में ही था दाऊद। वो भी चैंपियनशिप भादरा हाई सेकेंडरी स्कूल में हमारे गुरु थे श्रवण कुमार जी शर्मा, वो आज भी हैं। तो उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एनसीसी में भी बढ़िया किया। एनसीसी में भी मैंने वॉलीबॉल, कबड्डी और क्रॉस कंट्री हम लोगों ने जीती। इसके अलावा जो हमारे सार्जेंट थे गोविंद प्रजापत, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने उस समय निशानेबाजी में भी मैंने 2.5 इंच के अंदर ग्रुप बना दिया था। तो उसमें एनसीसी का भी उस समय दबदबा बढ़िया था। वो भी चैंपियनशिप हमने भादरा ही रखी थी। सुखदेव जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, आप जैसे एनसीसी में रहे हो, आपने एथलेटिक भी खेला है, तो फिर आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है, तो क्या कारण है कि आपने फिर एक समाज की जिम्मेदारी निभानी तय कर दी? एक राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से आपने ये संगठन भी बनाया है और एक समाज की जिम्मेदारी निभानी, इसके पीछे ये संघर्ष कैसा है? इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से जानना चाहूँगा। भाई, समाज की जिम्मेवारी तो 2015 के अंदर हम लोगों को सौंपी गई। हमारे जो आज मौजूदा सरकार के अंदर मंत्री हैं, हमारे काकोसा राजेंद्र सिंह जी गुड्डा साहब, जिन्होंने कहा कि यार तो इधर ये हरियाणा में, उधर हनुमानगढ़, गंगानगर, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में तू तेरी एनर्जी नष्ट कर रहा है, ये एनर्जी समाज के उत्थान के लिए, समाज को एक करने के लिए ये एनर्जी लगा। तो 2015 में वो मुझे जयपुर समाज का संगठन ज्वाइन कराने के लिए लेकर के आए थे। तो एक चीज़ और बताइए, आपने जैसे कहा 2015 में, तो इससे पहले आप क्या करते थे फिर? इससे पहले जो मुकदमे हो गए थे, जो लड़की के परिवार वाले थे, वो मेरे को मरवाने की कोशिश में रहे। मेरे ऊपर कोर्ट में भी कातिलाना हमला हुआ, उसमें एक पुलिस वाले की लगी, मेरे अंकल थे उनको भी लगी, पर उस समय मैं बच गया था। उसके बावजूद भी उनका प्रयास ये रहा कि इसको ख़त्म करवाया जाए, मरवाया जाए। तो इसलिए फिर मेरे को भी बीच में कुछ दिन के लिए उनका मुकाबला करने के लिए उनके क्षेत्र में जाना पड़ा था। और उनके क्षेत्र में मैंने जाने के बाद उनका वहाँ से सफाया ही कर दिया। ये नहीं कि हम बीच में रहे, मैं एथलीट रहा तो भी राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर रहा। उनकी लाइन में गया जो लठ घुमाते थे, तो उनका भी सफाया कर दिया। जहाँ खूंटा सुखदेव सिंह गोगामेडी ने गाड़ दिया, वो किसी से नहीं हिला। चाहे मुझे जेल रहना पड़ा, जेल में रहा, जेल भी गया, जेल की यात्राएं खूब की है मैंने, 16.5 साल के करीब जेल काट दी। पर उत्थान ऐसे किए कि जो सुखदेव सिंह के साथ उत्पीड़न हो रहा था, जो एक शरीफ भोला वाला सुखदेव जो 8वीं क्लास तक नजरें किसी से नहीं मिलाता था, नजरें झुका करके चलता था, जो राजस्थान का भादरा क्षेत्र का नाम रोशन करने वाला था, जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट था, उसको इन लोगों ने 1 नंबर का क्रिमिनल बना के रख दिया। इनका मुकाबला करने के लिए बनना पड़ा। तो उस क्षेत्र में भी मैं 1 ही नंबर पे रहा। जहां भी गया मैंने मेरा खूंटा गाड़ दिया, तो इनसे नहीं हिला। और आज भी देख लो, आज भी हम जहां या तो जाते नहीं है और जाते हैं, जिस मुद्दे को हाथ में ले लेते हैं उस मुद्दे को बीच में नहीं छोड़ते। उन सब पे भी अपन बाद में चर्चा करेंगे। सुखदेव जी, मुझे ये चीज, उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी फिर? उम्र 14 साल थी उस समय। अच्छा, 14 साल के अंदर ये मुकदमा आप पे हो गया था? जी। तो ये तो मतलब बहुत बचपन में ही हो गया था ये। एक चीज़ और बताइए, फिर आप जैसे ये समाज की जिम्मेदारी निभा रहे हो, एथलेटिक भी रहे हो, खिलाड़ी भी रहे हो, और आज आप जो बेबाक तरीके से बोलते हो, ये मतलब उसी दौर का, वो समय का रहा है? मतलब भाई, बेबाक बोलना तो हमेशा से ही मेरी रहा है। जहाँ दलित पर आँच आए, आप पता कर लो, भादरा क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं रहता था, किसी भी दलित बहन बेटी पर आँच आए या दलित पर आँच आए या किसी गरीब व्यक्ति पर आँच आए, तो उसके लिए हमेशा सुखदेव सिंह गोगामेडी खड़ा रहता था। और ये मैं कहीं भी चला जाता या किसी से भी मिलता, तो उनको, जो मेरे से बड़े थे, उस समय भी मेरा वही था कि उनके पैर छूने और राम राम करना। और आज भी मेरा वही है, चाहे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, चाहे पूरे भारत के अंदर करनी सेना की टीम है, पर जहाँ मेरे से बड़े मिलते हैं उनके पैर छूता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाँ, जवाब देता हूँ, शुरुआत नहीं करता, पर जो मेरे साथ शुरुआत करते हैं उनको जवाब ऐसा देता हूँ कि उनकी आने वाली नस्लें हैं वो भी याद रखती है।
ये जो आपने ये बात कही जैसे पैर छूता हूँ बड़ों, ये तो अपना कल्चर रहा है वैसे भी राजस्थान का, मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेना ये एक अच्छी चीज़ है। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि एक मतलब आपसे कुछ लोगों को सीखना भी चाहिए ये चीज़। एक चीज़ और बताइए सुखदेव जी मुझे, जैसे आप समाज की बात करते हो लेकिन आप कई बार काफ़ी मैंने आपके भड़काऊ भाषण भी देखे किसी एक समाज को टारगेट करके, उसके पीछे क्या कारण है? भाई क्षत्रिय कमजोर हुआ है, जब भी ये देश कमजोर हुआ है। क्षत्रिय सदृढ़ था, क्षत्रियों ने लड़ाइयाँ लड़ी, घास की रोटी खा करके वीर महाराणा प्रताप जी लड़े। माँ पद्मावती जौहर कर गई, क्यों कर गई? हिंदुस्तान को, हिंदुओं को बचाने के लिए जौहर कर गई, नहीं तो उसको तो ऐसो आराम मिल जाता, अलाउद्दीन खिलची की रानी बन के रहती वो। पर उसने हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हमारे स्वाभिमान को बचाने के लिए हंसते हंसते अग्निकुंड को अपना लिया। तभी तो आज हम, इस देश का नाम हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं। नहीं तो कहाँ हिंदू होता और कहाँ हिंदुस्तान होता अगर हमारे पूर्वज नहीं लड़ते। तो इसीलिए मैं वही खून, वही ब्लड मेरी रगों में है। तो इसलिए शुरुआत मैं नहीं करता, मैं किसी समाज को टारगेट नहीं करता, पर जो कुछ चंद लोग समाज के हम लोगों को टारगेट करते हैं उनको जवाब देने का काम सुखदेव सिंह गोगामेडी करता है और करता रहेगा। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, जैसे आप समाज की बात कर रहे हो तो क्या उस समाज से आपके कुछ लोगों के ताल्लुकात हैं? है क्यों नहीं, मेरे पिताजी के थे, धर्मे के थे, भाईचारा था, आज भी हमारा ब्याह शादी आना जाना है, पर पूरा समाज थोड़ी है। वो चंद लोग हैं, चंद ही लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं, जिनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। मेहनत करना नहीं जानते, मेहनत करना नहीं चाहते, सस्ती लोकप्रियता चाहिए कि सुखदेव सिंह को चार गालियां निकालो, हीरो बन जाओगे। सुखदेव सिंह को मारने के, जान से मारने की धमकी दो, आप अपने समाज में हीरो बन जाओगे। तो ऐसे हीरो नहीं बना जाता। हीरो बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है। कुंदन को सोने को तपा के गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, तब जाकर के कुंदन बनता है। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 16.5 साल जेल में बिताए हैं, काले कमलों पे सोए हैं, नीचे फर्श पर सोए हैं, जेल की रोटियां जैसी बनती है, जैसी जेल का खाना होता है, वो खाना खा करके देखा है सुखदेव सिंह ने, त्याग किया है सुखदेव सिंह ने। सुखदेव सिंह को 4 गालियां दे करके आप लोग हीरो बनना चाहते हो। सुखदेव सिंह के समाज को टारगेट करके, तो सुखदेव सिंह के समाज की कोई संस्थाएं हैं, कोई सुखदेव सिंह के समाज का कोई मंदिर में पुजारी है, कोई सुखदेव सिंह के समाज का नेता है, उसको टारगेट करके ये लोग बोलते हैं, तो उसका जवाब सुखदेव सिंह देने की कोशिश करता है और हमेशा करता रहेगा। शुरुआत आज तक सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहीं भी नहीं की, इन्होंने शुरुआत की है, उसका जवाब देने का काम हम लोगों ने किया है। जैसे आपने मंदिर की बात की, पुजारियों की बात की थी, हाल ही एक मुद्दा हुआ है, उस पर चर्चा कर लेते हैं फिर अपन। जैसे आपको भी पता होगा कि खाटू श्याम जी वाला मुद्दा, जिसमें बगदड़ के बीच में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी, तो उस पर कुछ समाज के लोग थे और आपके समाज के भी लोग थे, उनमें मतलब आपने एक भाषण भी दिया था कि मैं 35 कौम की बात करता हूँ। खाटू श्याम जी आप खुद भी गए थे, वो क्या मामला, थोड़ा सा उसमें बारे में डिटेल से बताएंगे आप? खाटू श्याम जी मंदिर अकेले में भगदड़ नहीं हुई, गोगामेडी में भी भगदड़ हुई है मेले के अंदर। वहाँ भी 2 भाइयों की जान गई थी। खाटू श्याम जी में 3 महिलाओं की जान गई, बद्रीनाथ में कितने लोगों की जान गई, मेहरानगढ़ में कितने लोगों की जान गई। ये शासन प्रशासन का काम है, शासन प्रशासन का तंत्र होता है, खुफिया तंत्र होता है, आईबी होती है, उनको रिपोर्ट देनी चाहिए भाई इतनी भीड़ यहाँ बढ़ने वाली है, उसी हिसाब से व्यवस्था वो करनी चाहिए उनको। पुलिस के अब पुलिस के लोग वहाँ खाटू श्याम जी में लगे हुए हैं। पुलिस को किस लिए बनाया है? पुलिस को तनख्वाह कहाँ से मिलती है? जो पुलिस की नौकरी लोग कर रहे हैं उनको तनख्वाह कहाँ से मिलती है? पुलिस को किस लिए लगाया गया है? पुलिस को इसीलिए लगाया गया है कि पब्लिक जहाँ ज़्यादा इकट्ठी हो जाए उनको नियंत्रित करना, जहाँ क्राइम हो उस क्रिमिनल को पकड़ना, उसको सजा तक पहुँचाना, ये इसीलिए पुलिस का गठन हुआ है। पुलिस को तनख्वाह कहाँ से मिलती है? पुलिस को तनख्वाह हम सब देने वाले हैं। जो टैक्स भरता है, जो GST देता है, वो सब लोग पुलिस को तनख्वाह देने वाले लोग हैं। चाहे 500 रुपये ही टैक्स देता हो, वो भी जो टैक्स पेयर आदमी है वो पुलिस को तनख्वाह देता है। बाजार तो में से एक सामान लाते हैं, वो सारा टैक्स दे के आता है, टैक्स दे करके आता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार का तंत्र था वो फेल रहा भी, ये भीड़ ज़्यादा बढ़ने वाली है तो उसी हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए थी। मंदिर कमेटी है, मंदिर कमेटी मंदिर में रहती है, बाहर घूमती है। बाहर मंदिर कमेटी ने 100-200 पर्सनल गार्ड्स लगा रखे हैं जो सिक्योरिटी एजेंसियों से लिए जाते हैं, वो लगा रखे हैं, वो काम अपना कर रहे हैं।
पर उसके अलावा शासन प्रशासन को भी तो देखना चाहिए, शासन प्रशासन को भी तो देखना चाहिए। आज पेट्रोल डीजल जो वहाँ लाखों लोग धोख लगाने के लिए, मत्था टेकने के लिए, अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए खाटू श्याम आते हैं या कहीं भी किसी भी जगह मेले में आते हैं, तो वो टैक्स दे करके, रोड टैक्स दे करके, टोल टैक्स दे करके और 100 रुपए से ऊपर का डीजल और पेट्रोल खरीद करके उस पर भी टैक्स दे करके वो लोग वहां पहुंचते हैं। तो सरकार को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, सरकार को भी पहल करके आगे आना चाहिए। ये नहीं कि खाटू श्याम जी के अंदर पुजारी राजपूत है तो उनको हटा दो और दूसरे लगा दो। पुजारी कमेटी भंग कर दी, दूसरे पुजारी आ गए तो उनकी क्या गारंटी है, कौन गारंटी लेता है उनकी? वो पुजारी, दूसरे पुजारी, समाज के दूसरे पुजारी, दूसरे समाज के पुजारी वहां जाएंगे तो वहां भगदड़ नहीं होगी। पुजारी बदलने से भगदड़ नहीं रुकेगी, भगदड़ और कंट्रोल वहां सरकार को देखना पड़ेगा, तब रुकेगा। किसी समाज को टारगेट करके, राजपूत समाज के पुजारी होने के लिए उनको टारगेट करके वहां के स्थानीय विधायक, जिनको शर्म आनी चाहिए, उनको 36 कौम वोट दिए, 36 कौम वोट दिए उनको, एक जाति से वोट लेकर के जीत के नहीं आए। और वो कह रहे हैं मैं ऐसे कर लिया, हम लोगों ने ये कर दिया, हम लोगों ने ये कर दिया। अरे तो जनता को ये बताना कि तेरे क्षेत्र के अंदर विकास तूने कितना करवाया। राजपूतों को मंदिर कमेटी से हटा दोगे तो किसी ना किसी की तो वहां कमेटी बनेगी, फिर उसकी क्या गारंटी है कि वो दूसरी कमेटी बन गई तो भगदड़ नहीं होगी। जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर किया जाए, हमारा ये कहना है। किसी समाज को टारगेट करके उसको टारगेट करेंगे तो हम तो सामाजिक नेता हैं, समाज के नेता हैं, तो समाज के लिए बोलेंगे, समाज का बचाव करेंगे। पर जो राजनीतिक नेता है वो किसी जाति को टारगेट करके बोलते हैं, ये गलत बात है या नहीं? आप ही बता दिए, आप ही बता दीजिए इस भारत की जनता को, राजस्थान की जनता को, कि सामाजिक नेता तो समाज की बात करता है, जो राजनीतिक नेता है वो एक जाति विशेष की बात करता है। ये शर्मनाक बात है या नहीं? आप बता दीजिए राजस्थान की जनता। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने समाज की बात की, तो जैसे एक मंत्री जी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी, उन्होंने भी मंदिर कमेटी उनका समर्थन किया था, उसके पीछे क्या कारण है फिर? और जो राजेंद्र जी गुड्डा हैं उन्होंने भी समाज के, वो भी आपके समाज से आते हैं, तो उन्होंने समर्थन नहीं किया। उन्होंने ये कहा सही जांच होनी चाहिए, इसके पीछे क्या साजिश थी वो होनी चाहिए। जो आज मंदिर कमेटी को चेंज करवाना चाहते हैं, उन्होंने 20 लोग अंदर भगदड़ में मचवाने के लिए 20 लोग भीड़ के अंदर खड़े कर दिए, तो क्या पता है? ये जांच का विषय है ना। बिल्कुल, जांच हो ही नहीं, उससे पहले ही मंदिर कमेटी भंग करो, मंदिर कमेटी भंग करो। जांच का विषय है या नहीं है? बिल्कुल है। खुद उन्होंने 20 आदमी लाइन में खड़े करके भगदड़ मचवा दी, तो इसकी कौन गारंटी देता है वहां? सही है। तो इस बात की जांच होनी चाहिए। प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने भी यही कहा है और राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ने भी ये कहा है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, नाजायज नहीं होना चाहिए, किसी विधायक के दबाव में सरकार को गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इस बात को लेकर के प्रताप जी ने और गुड्डा जी ने बात रखी है। तो विधायक भी उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से वो आते हैं, और मंत्री जी भी कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी से आते हैं, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं भाई, विधायक जी के अंदर कूट कूट करके जातिवाद भरी हुई है, तभी तो वो करे ना ये मंदिर कमेटी भंग करो। वो ये क्यों नहीं कहते भाई यहाँ जो गलतियां हुई है उनका सुधार करो, ये दोबारा ऐसी घटना ना घटे, उसको रोकने के लिए उत्थान करो। कमेटी को भंग करने की क्यों बात की जा रही है बार बार? आप बता दीजिए राजस्थान की जनता को। तो क्या आपने इसके लिए उच्च स्तर पे किसी मंत्री जी के अलावा जैसे ऊपर भी बात की कभी? हम लोगों ने सबको अवगत करवाया है। मंदिर कमेटी में भी मैं खुद दौरा करके आया हूँ, खाटू श्याम जा करके, जहाँ घटना हुई वो स्थान भी देख करके आया हूँ। और मंदिर कमेटी को भी हम लोगों ने कहा है भाई अगर 200 गार्डों से काम नहीं चलता है तो आप 400 लगाइए, ठीक है। उसके अलावा वहाँ सरकार से होमगार्ड मांग लीजिए, पुलिस कम है तो होमगार्ड मांग लीजिए। होमगार्ड वाले तो बेचारे रोजगार के लिए फ्री घूम रहे हैं, वो तो रोजगार ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं हमारी ड्यूटी लगे, हमारे पास 2 पैसे आए और घर में चूल्हा जले। तो होमगार्ड को लगवा दीजिए, होमगार्ड अगर नहीं दे रहे तो पुलिस लगा दीजिए। सरकार को व्यवस्था तो देखो करनी पड़ेगी सरकार को। ये तो हाँ, ये ठीक है कि सरकार को व्यवस्था। तो क्या आप इस चीज़ के लिए तो एग्री करते हैं कि वहाँ पे होमगार्ड लगने चाहिए, उससे रोजगार बढ़ेगा? वहाँ पे होमगार्ड लगने चाहिए, इससे 50 या 100 भी जितने भी लोग लगेंगे उनका रोजगार बढ़ेगा, उनकी पेट की जो आग है वो बुझेगी। अब हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में सरकारें दे रही है तो जनता कहाँ जाएगी? आज बेरोजगारी बढ़ गई, आज महंगाई बढ़ गई।
महंगाई से त्रस्त हैं, घरों के अंदर चूल्हे जलने बंद हो गए। लोग कहते थे भैया 2 रोटली सेक ले यार, लस्सी सा के खा लेंगा। आज लस्सी के ऊपर टैक्स लगा दिया, दही के ऊपर टैक्स लगा दिया, आटे पर टैक्स लगा दिया, दाल पे टैक्स लगा दिया, नमक पे टैक्स लगा दिया, तो फिर बच कौन सी चीज़ गई? कौन सी चीज़ बच गई? खाने पीने की तो यही चीज़ें होती हैं, बस यही चीज़ होती है मेन। और इन सब पर टैक्स लगा दिया। तो अब आप लोग देख लो इनकी जो करनी और कथनी में अंतर है या नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो ये टैक्स इन लोगों ने लगाया है, इस टैक्स के ऊपर इनको पुनः विचार करना चाहिए। आज आप सरकारी कर्मचारी हो, आपकी तनख्वाह आई, उसमें से टैक्स ला करके आपका टैक्स कट गया। बिल्कुल। फिर आप जाकर के एक पेन खरीद रहे हो, ये उस पर भी तो इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप आटा खरीद रहे हो तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। आपको एक लस्सी का पैकेट लेना है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आपको दही खरीदना है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बार टैक्स ले लिया, उसका बार बार क्या है? बार बार टैक्स लेते हैं। ये प्रॉब्लम है और इस वजह से महंगाई बढ़ी है और ये जो बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगार और महंगाई के कारण आप क्या देख रहे हो? सड़कों के ऊपर हजारों युवा भटक रहे हैं, धरना लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको क्यों कर रहे हैं वो? उनको कुछ नेता, चंद नेता, उनको कुछ उनका जो मुखिया होता है उसको कर देते होंगे कोई सेटिंग बैटिंग कि जाओ तुम इस मुद्दे को लेकर के उठाओ, इनको बदनाम करना है, इस सरकार को बदनाम करना है या इस कौम को बदनाम करना है। तो धरने प्रदर्शन पर उतारू हैं। तो क्यों है? बेरोजगारी के कारण ही तो है। अगर बेरोजगार ना हो, रोजगार लगा हुआ हो, तो लोगों के पास कहाँ तो धरने होंगे, कहाँ प्रदर्शन होंगे, कहाँ सड़क रोकेंगे, कहाँ रास्ता रोकेंगे। तो इसके लिए आपकी करनी सेना क्या करने वाले आने वाले समय में? क्योंकि आपके समाज में बेरोजगार तो होंगे, युवा हैं, तो उसके लिए आपकी सेना करने? खूब बेरोजगार हैं, खूब युवा है। जो राजपूत जो क्षत्रिय हैं वो सबसे पहले आर्मी को चुनते थे, आर्मी को प्राइवेट सेक्टर में लेके आ गए। अब नए रोजगार, घरेलू रोजगार युवाओं के लिए देखने पड़ेंगे और उसके लिए करनी सेना प्रतिबद्ध है। करनी सेना जल्दी एक अभियान चलाएगी पूरे देश के अंदर कि उनको खुद का रोज़गार दिया जाए। अभी हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है, जैसे हमारे गुजरात के प्रदेश राज शेखावत जी हैं, सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, उसके माध्यम से हम लोग गार्डों की नौकरी अभी देना शुरू कर दिया है युवाओं को। हम बहन बेटियों के लिए भी घरेलू उद्योगों के लिए, सिलाई मशीनों के लिए प्रेरित करेंगे। और जो मोहल्ले में, गली में, गाँव में जैसे 4 सेंटर बना दिए या 2 सेंटर बना दिए या 3 सेंटर बना दिए, उसके माध्यम से हम लोग उन तक पहुंचने का काम करेंगे। करनी सेना ने जब कोरोना काल आया था तो पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई भी करनी सैनिक कोई भी स्टेट के अंदर नहीं था जिनने सेवा नहीं की। खूब खाना बना करके, खुद के हाथों से बना करके लोगों को खाना पहुंचाया, भूखे पेट किसी को नहीं सोने दिया। आटा, दाल, लून, मिर्च, हल्दी, जो भी जिस तरह की सुविधा थी वो सब लोग हम घरों तक पहुंचाने का काम किया था। तो अब ये करना चाह रही है करनी सेना कि युवा पीढ़ी, पहले राजपूत युवा कम पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते थे, अब पढ़ाई के लिए भी हम प्रेरित कर रहे हैं। हमारी जो भामाशाह हैं उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं भी जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले बच्चे हैं उनको उनकी फीस का, उनकी किताबों का, उनके हॉस्टल का खर्चा भामाशाह उठाए। तो उसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। जब क्षत्रिय मजबूत हो जाएगा, राजपूत समाज मजबूत हो जाएगा, तो राजपूत समाज मजबूत होने के बाद ये नहीं देखा जाता। जब राजपूत राजाओं का राज था ना, तो वो ये नहीं देखते थे कि ये विधायक जी का खास है या एमपी साहब का खास है या डीवाईएसपी साहब का खास है या सीआई का खास है। आपको पता होगा महाराजा गंगा सिंह जी के पुत्र ने खुद को, अपने आप को गोली से शूट कर लिया था। उसके हाथ से कोई गलत काम हो गया और उसको पता चल गया भी तेरा पिताजी है वो तो न्यायप्रिय नेता है, चाहे उसका बेटा हो चाहे कोई भी हो, प्रजा के अंदर अगर गलत काम हो जाता था तो उसको तुरंत फांसी मिलती थी। आज की तरह ये थोड़ी 20-30 साल तक कोर्टों में मुकदमे लटकाते रहो, वहाँ तो तुरंत इलाज होता था। तो क्षत्रियों का जब राज रहा ना तो वो मजबूत थे, तो सबको साथ लेकर के चलते थे। और काफ़ी क्षत्रिय तो जैसे मंदिरों के ऊपर अहला मतलब समझते हो, आवाज़ लगवाते थे। भाई कोई मेरे गांव में, मेरे शहर में कोई भूखा तो नहीं है ना, कोई भूखा है तो आकर के खाना खा ले, फिर मैं खाना खाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग क्षत्रिय राजा हुए हैं। पर आज की सरकारों के नेताओं के चमचे हैं, वो आप लोग देख रहे हो किधर किधर क्या सेटिंग करते फिरते 24 घंटे चमचे। तो क्षत्रियों के पास चमचे नहीं थे, बहादुर थी, वीरता थी, त्याग था, राष्ट्रवादता थी।
चमचे नहीं पाले क्षत्रियों ने, ये कूट कूट करके भरी हुई चीज़ें थी। तब क्षत्रियों का मान सम्मान है देश के अंदर, आज तब क्षत्रियों को पूछते हैं। चाहे भारत के अंदर गंदी राजनीति के कारण क्षत्रियों को गाली दी जाती हो, पर आज भी विदेशों के अंदर क्षत्रियों की जय जयकार होती है। जहाँ भी क्षत्रियत्व का नाम आता है वो महानता के साथ लिया जाता है, क्योंकि इस देश को बचाने वाले ही क्षत्रिय हैं। 1200 साल तक तलवार लेकर के तोपों के सामने लड़े हैं, तोप के सामने तलवार से लड़े हैं। ये देखो आप, ये वीरता और महानता नहीं है तो क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज सुदृढ़ हो जाएगा तो किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने देगा, ना किसी को बगैर रोजगार के रहने देगा। अगर क्षत्रिय के घर 4 रोटी है तो 2 गरीब को खिलाएगा, 2 आप खाएगा। ये नहीं कि चारों रोटी आप निगल जाएगा और गरीब को मार देगा। ये पहले भी नहीं था और आगे भी करनी सेना इस देश के अंदर नहीं होने देगी। करनी सेना का खड़ा होना और करनी सेना को खड़ा करना, मेरा मकसद यही था कि पूरे देश के अंदर क्षत्रिय मजबूत हो जाएगा तो सबको साथ लेकर के चलेगा, सबका विकास करेगा, ना कि सरकारों की तरह उनको कुचलने का काम करेगा। तो यह हम ये चाहते हैं कि रोज़गार देंगे, रोज़गार उत्पन्न करेंगे, छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं उन पर प्रेरित करेंगे। घरों में महिलाएं हैं वो काम करे, सिलाई का काम करे, कढ़ाई का काम करें, दरी बुनने का काम करें, मुड्ढे होते हैं वो बनने का काम करें। ऐसे छोटे छोटे उद्योग हम खुद करवाएंगे। और अभी बहन बेटियों की इज्जत पर बात आती है, आँच पर बात आती है, उनकी इज्जत तार तार कर दी जाती है। छोटी छोटी 5-5, 7-7 साल की बच्चियों की देखने को मिलता है, ये अक्सर अपने को देखने को मिलता है। तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 12 साल से नीचे की उम्र की जो बच्चियों के साथ रेप होते हैं उनको मार दिया जाता है, उनके लिए फांसी का प्रावधान किया, पर आज तक एक भी फांसी लटका नहीं है। तो हम सरकारों से कहना चाहता हूं कि 1-2 को सरेआम चौक में फांसी पर लटकाओ ताकि दहशत कानून कागजों में रह गए हैं, कागजों में कानून चल रहे हैं, कागजों में ही लिखा पढ़ी चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकल ज़मीनी स्तर पर ये बात होनी चाहिए। और जिस दिन मैं आज भी मैं कह रहा हूँ क्षत्रियों के हाथ में सत्ता आ जाएगी ना, उस दिन देख लेना प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। सुखदेव जी एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने जो आर्मी की बताई कि हमारे समाज के लोग आर्मी में ज़्यादा जाते थे, तो जो केंद्र सरकार अभी जो अग्निपथ अग्निवीर के नाम से जो योजना लाई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? फिर उसके बारे में मेरा यह कहना है उनकी सूझबूझ उनके पास है, पर यह देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए ये ठीक नहीं है। उससे बेरोज़गारी हटेगी नहीं, बेरोज़गारी बढ़ेगी। और अब बेरोज़गार हैं वो उल्टा बेरोज़गार उल्टा हथियारों का प्रशिक्षण लेके और आ जाएंगे। जो अग्निवीर हैं वो हथियारों का प्रशिक्षण लेके और आ जाएंगे, चलाना सीख जाएंगे। क्राइम घटेगा नहीं, क्राइम बढ़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को पुनः इसके ऊपर सोचना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, किसानों के लिए काले कानून वापस लिए गए थे, उसी तरह इस पर भी सोचना चाहिए, सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। सुखदेव जी अब मैं जानना चाहता हूँ, आप समाज सेवा की आते हो, अपने मतलब समाज की बात करते हो, लेकिन इससे परे हट के अब मैं अपने क्षेत्र आपके क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। आपने पहले एक चुनाव भी लड़ा है, उसमें भी आपने मतलब 30-35 हज़ार के समथिंग वोट लिए थे और बसपा से आप शायद चुनाव लड़े थे जी। तो क्या आने वाले समय में फिर से आप राजनीति में आने वाले हो? देखो, राजनीति में आऊँ या ना आऊँ, पर मैं ये चाहता हूँ युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवाओं को राजनीति में आगे आकर के हिस्सेदारी लेनी चाहिए। जो 65 साल के, 60 साल के, 70 साल के हो गए हैं उनको रिटायरमेंट दे देना चाहिए। ये कहावत ही चलती है, 60 बुद्ध नाठी। 60 साल के बाद में उनकी बुद्धि वैसे ही काम नहीं करती। तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए। चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे ब्लॉक मेंबर का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, तो सब तरफ चुनावों में भाग लेना चाहिए। छात्र राजनीति से शुरुआत करनी चाहिए ताकि युवा मजबूत हों और आगे बढ़ पाएँ। जैसे आपने छात्र राजनीति की बात की, तो अपन छात्र राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं कि अक्सर अभी आपका जो जोधपुर का चुनाव होने वाला है वो बड़ा रोमांचक होता है प्रदेश भर में, उसकी मतलब नेताओं की नज़रें रहती है। पहले राजस्थान विश्वविद्यालय का पता, लेकिन इस बार जोधपुर पे नज़रें हैं सबकी। तो जोधपुर के चुनाव के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि आपके ही समाज से पिछली बार रविंदर सिंह बाटी निर्दलीय अध्यक्ष रहे थे और इस बार आपके समाज से 2 छात्र नेता मैदान में हैं, तो उनके बारे में क्या कहना आपका? उनके बारे में ये कहना है कि एक ने कॉमरेड की टिकट ली है, तो कॉमरेड है, कॉमरेड का मतलब जाट समाज, किसान का मतलब जाट समाज। दूसरे को तो किसान बोलते हैं,
हम भी तो किसान है, किसान के घर जन्म लिया है, पर हमको किसान कोई मानता ही नहीं। कॉमरेड का मतलब जाट। तो जाट समाज जो कॉमरेड हैं, कॉमरेडों ने उसको टिकट दी है तो बलार के लिए नहीं दी, दूसरे को ख़त्म करने के लिए दी है कि दोनों ठाकर लड़के मर जाएं और तीसरा फ़ायदा उठा ले। मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं आपके इंटरव्यू के ज़रिए कि दोनों में से एक रहें, और एक नहीं रहे, दोनों ही रहेंगे अगर डटे रहेंगे तो मैं छात्रों से अनुरोध करना चाहता हूं, जिसका पलड़ा भारी है ना उसको क्रॉस वोटिंग कर जाना, क्रॉस वोटिंग कर जाना। ये नहीं कि ये नेता कामयाब हो जाए अपनी चालों में, नेताओं को कामयाब नहीं होना है, होने देने, नेताओं को कामयाब होने देना ही नहीं है। क्योंकि छात्र राजनीति में जोधपुर की यूनिवर्सिटी मायना रखता है। जोधपुर में जिस तरह से कॉमरेड की टिकट दे करके चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो ये तो दाल नहीं, दाल के अंदर काला नहीं, ये तो पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है, इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने फिर से जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो आप, क्योंकि आप कह रहे हो कि जाट समाज को, तो जाट समाज से इतनी तकलीफ क्यों फिर आप? मेरे को तकलीफ नहीं है जी। तो किसान ब्राह्मण है वो किसान नहीं है क्या? मेघ वाले वो किसान नहीं है क्या? सब भी है। छिंपा, कुम्हार, तेली जो भी है वो किसान नहीं है क्या? राजपूत है वो किसान नहीं है क्या? खेती जो करता है वो सभी किसान है। ये मोर है, इनके पास ही कैसे? मैं किसान का बेटा। कितने किसानों को भला कर दिया, कितने जाटों को भला कर दिया नेताओं ने, उनको तस्करी करनी और सिखा दी। अफीम, डोडे, पोस्त, चिट्टा, सारे जितने भी पकड़े जा रहे हैं, कौन पकड़े जा रहे हैं, आंकड़े निकाल लो ना। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी कहता है तो वो गलत नहीं कहता, सही बात को बोल रहा है। आज कितने कॉमरेडों को, नॉन जाट कितने कॉमरेडों को टिकट दी गई, बता दिए, आंकड़ा बता दो, और कितने जीत के आए बता दो। किसी एक आधे को टिकट दे भी दी डोनेशन लेकर के, तो वो जीतता हो तो बता दो। मतलब ही नहीं। जो इन्होंने मोहर लगा रखी है ना, वो सुखदेव सिंह उस मोहर को जनता के सामने दिखा रहा है कि ये इस लेटर के ऊपर ये मोहर लगी हुई है, ये देख लो। ये ओटे ओटे में शिकार मारते हैं। अब जालोर के अंदर जो घटना हो रही है उसको इन्होंने चिंगारी के अंदर घी डाल करके इसको फैला दिया। ये जातिवादी घटना नहीं थी, दो बच्चे लड़ रहे थे, मास्टर ने उन दोनों को ही थप्पड़ मारे। उसके पहले से बीमार था या नहीं था मैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, वो डॉक्टर बताएगा। पर मारपीट स्कूलों के अंदर किसके साथ नहीं होती? हमारे तो मास्टर डंडे तोड़ दिया करते थे मार मार करके, एक टूट गया तो दूसरा डंडा मंगवा लिया करते थे। किसके साथ नहीं होती? सबके साथ स्कूल में होती है। अब तो सरकार ने बंद कर दिया ना ये चीज। अरे सरकार ने बंद कर दिया तो सरकार तो इसलिए कह रही है ना भी पढ़ लिख के शिक्षित ना हो जाओ, आप बेरोजगार रहो, अनपढ़ रहो। सरकार तो ये चाहती नहीं कि आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ो। आप पढ़ लिख लोगे तो नौकरी मांगोगे, रोजगार मांगोगे, सरकार के पास है नहीं। तो सरकार तो ये कह रही है किसी का हाथ ही मत लगाओ, पुचकार के कहो कोई बात नहीं बेटे, ये ले टॉफी खा, पानी पी, ये ले दलिया बना दिया, दलिया खा और घर जाके सो जाना, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार तो ये कह रही है, पर मास्टर गुरु होता है, गुरु का कर्म और धर्म और कर्तव्य वो निभाता है, इसलिए हमें डराता है, बच्चों को धमकाता है। स्कूल के अंदर कोई आपसी के अंदर दबेशता पैदा नहीं की जाती। आज जो ये कह रहे हैं ना मेरे से ज़्यादा SC ST के लिए कोई लड़ा हो तो क्षेत्र के अंदर आप बता दो, पता कर लो आप। मेरे पास 7 एल्बम भरे पड़े हैं, 7 एल्बम भरे पड़े हैं इनकी। जहाँ ये लोग गुंडागर्दी करते थे, जहाँ ये लोग बहन बेटियों पर हाथ डालते थे, जहाँ ये गरीबों की ज़मीनें छीनने का काम करते थे, वहाँ सुखदेव सिंह गोगामेडी खूंटा रोप देता था और इनसे नहीं हिलता था। इसीलिए तो इनको सुखदेव सिंह से एलर्जी है। आज मैं पूरी जनता के सामने इनको नंगा कर रहा हूँ ना, जनता को बता रहा हूँ ना भी ये करतूत देखो, ये ऐसे होके ऐसे हुई है। पहले जनता को पता नहीं चलता था, न्यूज़ चैनल वाले हैं ये सेट रहते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से सुखदेव सिंह ये तो बता रहा है, तभी तो इनको दुख हो रहा है। तभी तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को कहते हैं कल तो खत्म कर ही देंगे, पर सुखदेव सिंह नहा धो के सुबह फिर खड़ा हो जाता है, तैयार होके खाना खा के फिर निकल जाता है फील्ड के अंदर। आप क्षेत्र से अब दूर क्यों दिखाई देते हो फिर आपके भादरा से? भादरा से दूर नहीं हूँ मैं। भादरा का नाम रोशन किया है मैंने, हर जगह नाम रोशन किया है, पहले भी किया है, आज भी किया है। कश्मीर के लाल चौक तक मैंने तिरंगा फहराया, 370 तो बाद में हटी है। तो भादरा का मान सम्मान कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा। भादरा का मान सम्मान हमेशा पहले भी था, आज भी है। और एक भादरा विधानसभा संभाल लो या फिर 22 स्टेट संभाल लो, पूरे भारत की आज पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा हूँ। पूरे भारत के भाइयों को एक भाईचारे में पिरोने की, एक माला में पिरोने का काम कर रहा हूँ।
तो वो भादरा में एक जगह बंद करके रहना उचित नहीं था, इसलिए मैं पूरे भारत में घूमा। और भादरा की जनता अति दुखी हो जाएगी, तो जाना पड़ेगा तो जाएंगे भादरा, क्योंकि उन्होंने 34,000 वोट मुझे डाले हैं, तो उनका तो फ़र्ज़ बनता है मुझे फ़ोन करने का। मुझे फ़ोन आते रहते हैं, मैं काम भी करवाता हूँ, जो मेरे से होने वाले हैं वो उनके काम भी करता हूँ। पर झूठे धरने, झूठे प्रदर्शन, किसी को झूठे मुकदमे में फंसाना, ये सुखदेव सिंह का काम नहीं है, ये उनका काम है। वो अपना काम करते रहें, और वो जहाँ ये काम करेंगे वहाँ सुखदेव सिंह उनको आगे खड़ा पहले भी मिलता था और आगे भी मिलेगा। क्या आने वाले समय में हम सुखदेव जी गोगामेडी को राजनीति में देख सकते हैं फिर से? देखो, राजनीति की बात अलग है। सुखदेव सिंह गोगामेडी राजनीति आए नहीं आए, पर युवाओं को मैं राजनीति में लेके आना चाहता हूँ। भाई युवा ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए और इस राजनीति का शुद्धिकरण हो। जो आज ये प्रदूषित हो चुकी है, ये राजनीति का शुद्धिकरण हो, और फिर ये भारत सोने की चिड़िया बने और विश्व गुरु बने। जी सुखदेव जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? प्रदेश के और समाज के और सभी धर्मों के अनुयायियों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन नेताओं के चक्कर में ये अपनी राजनीति, अपने वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखे हैं, फिल्मों में नहीं होता, राजनीति में वोट लेने के लिए अपनी घरवाली का मर्डर करवा देते हैं, अपने बेटे का मर्डर करवा देते हैं, अगले का मर्डर करवा देते हैं, घर के सदस्य को मरवा देते हैं सहानुभूति लेने के लिए। तो इन नेताओं से आप फूंक मार मार के पैर रखें। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपकी पूंजी है, आपके पास आज 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, 10 लाख रुपए हो सकते हैं, पर वो खर्च हो जाएंगे। जो आपकी मेन पूंजी है खुद की, वो है शिक्षा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, शिक्षित बने, और शिक्षित बन गए, पढ़ाई कर ली, तो फिर अपने आप आपको परख हो जाएगी सोने की और पीतल की, तो अपने आप को परख हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके सदृढ़ बने और फिर राजनीति में आए, ताकि इस राजनीति में शुद्धता हो, एक दूसरे का सम्मान करें। एक दूसरा भाई, किसी को ज़रूरत हो, कोई फीस की, किताब की, कॉपी की, पेन की, तो उसका सहयोग करें। और जो इन नेताओं ने जो जहर घोल रखा है जातिवाद का, उसको धीरे धीरे करके मेल जोल के जरिए मिटाने का काम करें। कोई कहता है छुआछूत होती है, ऊंच नीच होती है, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी एरिया में जाके पूछ लेना, मेघवालों के घर भी खाना खाया है, मेघवालों के साथ भी बैठ करके खाना खाया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसी को पसंद, घर के 4 भाई होते हैं तो एक थाली में नहीं खाते तो नहीं खाते, अलग अलग खाते हैं तो अलग अलग खाते हैं, पर कैसे भी खाना खाओ, कैसे भी रहो, पर सांप्रदायिकता से बचना है और इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, इसको देश को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए युवाओं के हाथ में इस देश की कमान होनी चाहिए। तो आपने देखा कि सुखदेव जी गोगामेडी ने क्या क्या बातें बताई, जैसे कि समाज को आगे आना चाहिए, सब लोगों को भाईचारा और मिलजुल के रहना चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि प्रदेश के युवाओं को सबसे ज़्यादा राजनीति में भागीदारी निभानी चाहिए और शिक्षित बनना चाहिए। ये चीज़ एक बहुत अच्छी बताई इन्होंने, क्योंकि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश भर के, तो मतलब राजनेता है वो ऐसे अपन लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए RJ224 पे। RJ224 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।